हम सभी की ये इच्छा होती है कि हम अपने पैसे कई तरह से बचाएं। कई ऐसे एवेन्यूज हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो रिटर्न्स आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है। एवेन्यूज में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना % का आपको टैक्स सरकार को भरना पड़ेगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि न केवल 100% सेफ है बल्कि आपका टैक्स भी बचाता है। हमारे देश में अमूमन लोगों की सैलरी 30,000 से लेकर 50,000 तक होती है। हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और जितनी भी आपकी सैलरी हो, हम सभी की ये इच्छा होती है कि हम अपने पैसे कई तरह से बचाएं और साथ ही अपना फ्यूचर सिक्योर करें। और पैसे बचाने का एक सही तरीका होता है उस पैसे को इन्वेस्ट करना और डबल करना। लेकिन आज कई ऐसे एवेन्यूज हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो रिटर्न्स आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है। यानी कि जो रिटर्न्स आप अर्न करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में, इक्विटी ओरिएंटेड कोई भी एवेन्यू में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर आपको 10% का टैक्स भरना पड़ता है और साथ ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का टैक्स भरना पड़ता है। मान लेते हैं कि अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं और वही स्टॉक अगर आप 12 महीने से कम यानी कि अगर 8 महीने के बाद उस स्टॉक को बेच देते हैं तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उस पर आपको 15% का टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है यानी कि 12 महीने बाद आप या 5 साल बाद अगर आप कोई स्टॉक बेचते हैं और उससे आपका जो रिटर्न है वो 1 लाख से ज़्यादा हो, तब आपको टैक्स 10% का टैक्स उस पर भरना होगा। अगर उससे कम है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो ये था एक अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड एवेन्यूज में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना % का आपको टैक्स सरकार को भरना पड़ेगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि न केवल 100% सेफ है बल्कि आपका टैक्स भी बचाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और डिटेल में एनालाइज करेंगे टैक्स सेविंग एफडी के बारे में, जिसे हम 5 ईयर एफडी भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि टैक्स सेविंग एफडी से आपको कितने लाभ मिलते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही हम ये भी एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि जो टैक्स सेविंग एफडी है वो सेक्शन 80C के अंदर जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में क्या ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। क्या टैक्स सेविंग एफडी आपके लिए अच्छा है अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो। हेलो दोस्तों, मैं हूं नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम की हिंदी चैनल में स्वागत करती हूं। इस वीडियो को आगे देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। फिक्स्ड डिपॉजिट, जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप 1 या 2 एफडीज जरूर होंगे। एफडीज कई तरह के होते हैं या फिर ये हो सकते हैं 7 दिन के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जिसमें आप लमसम अमाउंट भर सकते हैं और इस पे जो डिपॉजिट जो आपने किया है, जो निवेश आपने किया है, इस डिपॉजिट पे आपको बैंक इंटरेस्ट देती है और आपको जो टेन्योर आपने चुना है उस टेन्योर के खत्म होने के बाद, जो मैच्योरिटी पीरियड है वो खत्म होने के बाद आपको बैंक आपका प्रिंसिपल अमाउंट देती है और साथ ही जो इंटरेस्ट उसमें एक्योर हुआ है वो मिलता है आपको। लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स पर छूट मिलती है। इसका मतलब ये है कि 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स की छूट आराम से मिल जाती है। मान लेते हैं कि अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं टैक्स सेविंग एफडी में, तब जाकर 1.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जितना भी आपने इंटरेस्ट उस पे पाया है उस पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि टैक्स सेविंग एफडी में निवेश किया गया पैसा आप 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते, यानी कि 5 साल तक आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है लॉक रहता है। वहीं अगर आप टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन ये है कि आप क्यूमुलेटिव एफडी चूज कर सकते हैं या फिर नॉन क्यूमुलेटिव टैक्स सेविंग एफडी चूज कर सकते हैं। अब ये क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव एफडी क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्यूमुलेटिव टैक्स सेविंग एफडी का ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको जो मिलता है, जो इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे आता है, वो इंटरेस्ट आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। यानी कि मैच्योरिटी, अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड 10 साल का है या 5 साल का है या 20 साल का है, जितने भी साल का आपका टेन्योर है, उसके बाद ही आपको इकट्ठा आपका बैंक आपको प्रिंसिपल अमाउंट और साथ ही आपको इंटरेस्ट दे देता है। ये होता है क्यूमुलेटिव टैक्स सेविंग एफडी। वहीं दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव टैक्स सेविंग एफडी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपको हर महीने पैसे चाहिए, किसी कोई आपकी ज़रूरत है और आपको कोई ना कोई आपका एक्सपेंस है जिसके वजह से आपको
एक रेकरिंग अमाउंट चाहिए जो आपको हर महीने एक सैलरी के रूप में आए या पेंशन के रूप में आए, तो आप नॉन क्यूमुलेटिव एफडी चूज कर सकते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में आपको आपका बैंक हर महीने जितना भी इंटरेस्ट आपके पैसे में आता है उतना इंटरेस्ट आपके बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। साथ में मैं ये भी बता दूं कि नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव टैक्स सेविंग एफडी चूज करते हैं तो यहाँ पे आप अपना पैसा हर महीने ले सकते हैं, एक ऑप्शन ये है, या फिर हर 3 महीने में यानी कि क्वार्टरली ले सकते हैं, या फिर हाफ ईयरली ले सकते हैं, या फिर एवरी ईयरली ऑन अ ईयरली बेसिस भी ले सकते हैं। जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर हर महीने आप ले सकते हैं, हर क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली। तो ये होता है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव टैक्स सेविंग एफडी। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बता देती हूँ इन डिटेल कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं टैक्स सेविंग एफडी के जो आप एज इन्वेस्टर आपको जानना चाहिए। तो पहला फीचर ये है कि दोनों, अगर आप रेगुलर एफडी भी कराते हैं या फिर अगर आप टैक्स सेविंग एफडी के लिए भी जाते हैं, इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है दोनों का सेम ही होता है। ऐसा है नहीं कि आपको अगर आप टैक्स सेविंग एफडी कराते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या रेगुलर एफडी में आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है लगभग सेम ही होता है। अगर आप एफडी कराते हैं तो इसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो अगर हम सेविंग्स अकाउंट से कंपेयर करें तो डेफिनेटली इसमें जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो ज़्यादा होता है और सेविंग्स अकाउंट में आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बता दूं कि सेविंग्स अकाउंट में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, जो आपका रिटर्न होता है वो टैक्सेबल होता है। पर आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है, इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल तो है, और अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 80TTA के अंतर्गत आपका जो रिटर्न है वो अगर 10,000 से अंदर है तब आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपका जो रिटर्न है वो 10,000 से ज़्यादा है मान लीजिए, तब आपको उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा। साथ ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बता दूं कि अगर आप रेगुलर एफडी भी कराते हैं या फिर अगर आप टैक्स सेविंग एफडी भी कराते हैं तब भी इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो रिटर्न आपको मिलता है, ये भी टैक्सेबल है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप टैक्स सेविंग एफडी ही कराते हैं तो जितना भी आपको रिटर्न मिलेगा, जितना भी आपका रिटर्न होगा, इंटरेस्ट होगा, वो सारा टैक्स फ्री होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि अप टू 1.5 लाख तक का ये आपको टैक्स फ्री रहता है। पर आपको ये भी बता दूं कि ये सेक्शन 80C के अन्य बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी लागू होता है। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि अगर आप NPS कराए हैं, अगर आपका PPF अकाउंट भी है, अगर आपका टैक्स सेविंग एफडी है, ये तीनों मिलाकर अगर इन तीनों के इन्वेस्टमेंट में 1.5 लाख तक का जो टैक्स है वो फ्री होगा और इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है। और बढ़ते हैं अगले फीचर में। अगला फीचर ये है कि जो आपका टैक्स सेविंग एफडी है वो मिनिमम 5 इयर्स का होता है, यानी कि 5 इयर्स तक का आपका जो डिपॉजिट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक इन रहता है। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप टैक्स सेविंग एफडी पर कर सकते हैं वो होगा 1000 रुपये और मैक्सिमम आपका हो सकता है 1.5 लाख, जो कि होता है टैक्स फ्री। तो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। हाल ही में आप सभी ने ये न्यूज़ देखा होगा कि RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। RBI ने 50 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.50% से इंटरेस्ट रेट को हाई किया है। इसका मतलब ये है कि अब आपके सारे बैंक जो हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देंगे। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टैक्स सेविंग एफडी पर ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाला जो टॉप 5 बैंक्स हैं उनमें से एक भी बड़े बैंक का नाम नहीं है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स या दूसरे छोटे प्राइवेट बैंक्स बड़े बैंक के तुलना में अधिक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और कुछ बैंक्स तो ऐसे भी हैं जहां आपको 7.4% तक का भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो आइए आप जानते हैं ऐसे कौन से टॉप 5 बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स हैं जो आपको हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं अगर आप टैक्स सेविंग एफडी खोलते हैं तो सबसे पहला है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक आपको टैक्स सेविंग एफडी पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, जहां आपको 7.4% तक का भी ब्याज मिल रहा है। बैंक की टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में अगर आप 1.5 लाख जमा करते हैं तो 5 साल बाद आपकी जो धनराशि है वो जाकर 2.16 लाख हो जाएगी। दूसरा है डॉइश बैंक। अगर आप यहाँ पे टैक्स सेविंग एफडी खोलते हैं या स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 7% का आपको इंटरेस्ट मिलता है और आपका 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो जाके 5 साल बाद 2.12 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तीसरा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6.9% का और आपका जो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल बाद आपको मिलेगा 2.11 लाख तक का। और चौथा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस बैंक में अगर आप टैक्स सेविंग एफडी शुरू करते हैं, खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है आपको वो है 6.75% और आपका
1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 साल बाद बढ़ के 2.10 लाख बढ़ जाएगा। और आखिर में हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक में। यहाँ पे अगर आप टैक्स सेविंग एफडी खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6.5% का। और आपका यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख का, वो 5 साल बाद बढ़कर 2.07 लाख हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्या वाकई में टैक्स सेविंग एफडी आपके लिए अच्छा है। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए ये टैक्स सेविंग एफडी ज़्यादा अच्छी है या फिर इसके कंपैरिजन में आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी देखने चाहिए। तो अब जानते हैं स्टेबल के माध्यम से कि क्या आपको टैक्स सेविंग एफडी ही करानी चाहिए या फिर आपको अदर इन्वेस्टमेंट्स, दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी देखने चाहिए। तो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आप पहला कॉलम देख सकते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कि टैक्स सेविंग एफडी है, ELSS है यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, फिर है आपके पास PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिर आप NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी निवेश कर सकते हैं, या फिर आखिरी ऑप्शन ये भी है आपके पास कि आप NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं दूसरे कॉलम के माध्यम से कि कितना ज़्यादा निवेश आपका टैक्स डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 80C। तो पहला कॉलम ने दिया है कि अगर आप टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके आपका 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि उसमें किसी तरह का भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके आपका 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 80C। तीसरा है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे भी अगर आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तब भी ये टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट है आपका NSC। यहाँ पे भी आपको 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। और आखिर में है आपका NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। यहाँ पे देखिए 1.5 लाख तक का आपको इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं वो टैक्स फ्री तो है ही, पर उसके अलावा आपको एडिशनली ₹50,000 अंडर सेक्शन 80CC-D1B के तहत भी आपको छूट मिलती है 50,000 तक में, अगर आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं। तो कुल मिला के 2 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं टूवर्ड्स NPS, तब जाके आपको 2 लाख तक के अंदर का टैक्स डिडक्शन मिलता है, टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, मतलब कि 2 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इनमें से किसी भी स्कीम में, तब जाके आपको टैक्स भरना पड़ेगा अपने रिटर्न्स पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इन 5 स्कीम्स में। तो पहला है टैक्स सेविंग एफडी। यहाँ पे आपको 5.10% से लेकर 6.95% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ELSS के लिए आपको 13.38% मिल रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा है अगर आप इस लिस्ट में देखें तो। तीसरा है PPF। यहाँ पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल रहा है सालाना 7.10% का। फिर आपका NSC, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6.80% का। और आखिर में NPS के लिए अगर आप निवेश करते हैं NPS में, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट हो सकता है 6.92% से लेकर 14.29% तक। तो वहीं आगे चलते हुए यहाँ पे लॉक इन पीरियड देख लेते हैं। तो लॉक इन पीरियड अगर आप टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का है, यानी कि अगर आप टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 इयर्स तक आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं निकाल सकते। तो जितना भी आपने निवेश किया है वो आप बाहर नहीं निकाल सकते अपने अकाउंट से। वहीं अगर आप ELSS में आपने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, तो आपका लॉक इन पीरियड यहाँ 3 साल का है। वहीं PPF का लॉक इन पीरियड सबसे ज़्यादा है, जो कि है 15 इयर्स का। जायज़ है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो PPF एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगला है NSC, और यहाँ पे आपका लॉक इन पीरियड है वही 5 साल। और आखिर में है NPS। यहाँ पे आपका लॉक इन पीरियड है रिटायरमेंट तक, यानी कि अगर आप 30 वर्ष से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना टूवर्ड्स NPS, तब जाके 60 साल के बाद ही आप अपना ये इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, या आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट आप निकाल सकते हैं। या अगर आप 20 वर्ष से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना, तब जाके 60 साल के बाद ही इस पैसे को आप निकाल सकते हैं। तो ये एक नेशनल पेंशन स्कीम है, जैसा कि नाम आपको सजेस्ट करता है। तो ये पेंशन स्कीम है, तो इसीलिए ये रिटायरमेंट के बाद ही इसका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है आप निकाल सकते हैं। तो आखिर में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। तो आखिरी बॉक्स में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पहला है टैक्स सेविंग एफडी। तो यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि 1.5 लाख तक का आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं टुवर्ड्स योर टैक्स सेविंग एफडी, तब मैं आपको बता दूं कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं अगर दूसरी बात चलते हैं कि ELSS में अगर आप
इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जो आपका है वो टैक्स फ्री होगा। यानी कि 1 लाख से अगर अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तब वो टैक्स फ्री होगा और उसमें जो रिटर्न्स आपको आएंगे वो भी टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर आप 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर रिटर्न्स पाते हैं, तब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं अगर हम PPF की बात करें तो यहाँ पे आपको EEE टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको EEE टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी कि पहला एग्जेम्पशन ये मिलता है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं जितना अमाउंट वो टैक्स एग्जेम्प्टेड रहता है। दूसरा एग्जेम्पशन ये है कि जितना भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, अगर वो आप मैच्योरिटी पे लेते हैं उसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और साथ ही जो रिटर्न्स आपको मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट पर, उसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगला स्कीम अगर हम देखें NSC यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम, यहाँ पर पहले 4 वर्ष तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और 5वें साल के बाद आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और लास्ट ऑप्शन आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। यहाँ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये एक रिटायरमेंट प्लान है तो यहाँ पे आप रिटायरमेंट के बाद ही अपना मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं। यानी कि 60 साल के बाद जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है स्कीम में, तब आप उसको ले सकते हैं। और ध्यान रहे, ये भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सारा अमाउंट, जैसे कि अगर आप 1 करोड़ भी आपने इन्वेस्ट किया है तो सारा 1 करोड़ आप नहीं निकाल सकते और सिर्फ 60% का विड्रॉवल आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 करोड़ भी जमा किए हैं टुवर्ड्स NPS तो तब जाके आप 60 लाख ऐसे विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का जो 40% है यानी कि 40 लाख जो है वो एन्युटी के रूप में आपको मिलता है। यानी कि हर महीने आप उसे निकाल सकते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एज एन एन्युटी। और यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप जो अपना एन्युटी निकालते हैं तो वो 40% पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये थे कुछ स्कीम्स जहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या आपको टैक्स सेविंग FD में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको दूसरे ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी देखने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C दिखा रहा है, ये 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड करके चलता है। यानी कि मान लेते हैं अगर आप पूरा का पूरा 1.5 लाख टैक्स सेविंग FD में इन्वेस्ट करते हैं तब जाके वो 1.5 लाख टैक्स फ्री होगा। तो मैं वापस से बता दूं आपको कि 1.5 लाख जो आपको टैक्स डिडक्टेबल है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करके टैक्स डिडक्टेड है या टैक्स एग्जेम्प्टेड है। यानी कि अगर आप सिर्फ टैक्स सेविंग FD में ही इन्वेस्ट किया है आपने, तब जाके 1.5 लाख आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड है। और मान लेते कि अगर आप ELSN में इन्वेस्ट नहीं किया है आपने, या फिर PPF में इन्वेस्ट नहीं किया है, या फिर NSC में इन्वेस्ट नहीं किया है, या फिर NPS में इन्वेस्ट नहीं किया है, तब जाके 1.5 लाख आपका टैक्स डिडक्टेड होगा या फिर टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा। बट अगर आपने ELSS में भी इन्वेस्ट किया है, आपने PPF में भी इन्वेस्ट किया, आपने NPS या फिर NSC में भी इन्वेस्ट किया, तब जाके टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल अगर 5 में आपने इन्वेस्ट किया तब जाके 1.5 लाख का आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, ना कि केवल एक ही स्कीम के लिए 1.5 लाख। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे कौन सा स्कीम आपके लिए बेहतर होगा, कौन सा स्कीम आपके रिटायरमेंट के लिए बेहतर होगा। तो इस वीडियो में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को टैक्स सेविंग FD यानी टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में मुख्य जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे स्कीम्स के बारे में जानना है, अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, या फिर कोई भी तरह का सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। वहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे कि कैसे अगर आप एक बिगिनर हैं तो कैसे और कहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और डबल कर सकते हैं। क्योंकि अगर जब आपको सही जानकारी मिलती है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तभी जाके आपका पैसा जो है डबल होगा। और अगर आप कहीं भी फंस जाते हैं, जैसे कि आजकल बहुत से लोग देखते हैं कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये सोच तो आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और यही कारण है कि हम फ्रीडम ऐप पे आपको सही जानकारी देते हैं। तो इसीलिए डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। तो इस वीडियो के अंत तक आए गए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करें तो आप तक हमारी इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम गेट वाइज ब्रेक फ्री।